आप सभी को धनतेरस पर्व की अग्रिम शुभकामनाएं। धनवंतरी भगवान की कृपा से आप सभी स्वस्थ और निरोगी रहें। कुबेर देवता के आशीर्वाद से आपके घर में धन में बरकत हो और कभी आपके घर में सुख समृद्धि में कोई कमी ना आए। देखिए, धनतेरस के दिन हर कोई खरीदारी करना चाहता है, अपने घर में वो सभी चीजें लाना चाहता है जिससे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे। लेकिन धनतेरस की खरीदारी करते समय कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि गलती से हम ऐसी चीजें भी ले आते हैं जो कि धनतेरस के दिन खास तौर पर नहीं लानी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो धनतेरस के दिन आप खरीद सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो धनतेरस के दिन भूले से भी नहीं खरीदना चाहिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले मैं आपको बता देती हूँ साल 2021 में धनतेरस के शुभ मुहूर्त के बारे में। धनतेरस का पर्व हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन प्रदोष काल में विशेष रूप से पूजा की जाती है। 2 नवंबर मंगलवार के दिन धनतेरस का त्योहार है। धनतेरस के दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो रहेगा शाम 6:18 से लेकर रात 8:11 तक, क्योंकि धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान, माँ लक्ष्मी जी, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और त्रयोदशी तिथि है तो भगवान शिव और भगवान गणेश की पूजा आज के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। साथ ही क्योंकि इस दिन त्रयोदशी है, प्रदोष व्रत भी है जो कि भौम प्रदोष व्रत होगा, तो प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:35 से लेकर रात 8:11 तक। धनतेरस के दिन ही वृषभ काल का जो शुभ समय है वो रहेगा शाम 6:18 से लेकर रात 8:14 तक। कहते हैं कि वृषभ काल का समय अगर धनतेरस के दिन पड़ता है तो वो और भी उत्तम माना जाता है। साथ ही अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होने के बाद आप धनतेरस के दिन रात तक 8:14 तक किसी भी समय अपनी खरीदारी कर सकते हैं। त्रयोदशी तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 2 नवंबर की सुबह 11:32 से लेकर 3 नवंबर की सुबह 9:02 पर। धनतेरस के दिन जो खरीदारी का शुभ समय प्रारंभ होने वाला है वो होगा सुबह 11:33 से। इससे पहले आप कोई भी सामान ना खरीदें, जितना भी हो सके आप इस समय के बाद ही खरीदें। अब बात आती है कि धनतेरस के दिन आप किस तरह से कौन कौन सी चीजें अपने घर पर ला सकते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन लोग ऐसा मानते हैं कि आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या कोई मूर्ति या फिर सोने या चांदी का सिक्का घर पर खरीद कर लाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर कोई सोना चांदी नहीं खरीद सकता, क्योंकि जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो उसी के अनुसार आज के दिन खरीदारी करना चाहता है। दिवाली का त्योहार हो या धनतेरस का त्योहार हो, हर कोई इस दिन को बहुत खुशी से मनाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उनके घर में माँ लक्ष्मी जी का आगमन हो और उनके घर में जो भी आर्थिक तंगियां हैं वो हमेशा के लिए दूर हो जाएं। देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य है तो आप सोने चांदी के आभूषण या सिक्का जरूर खरीद कर लाएं, और नहीं तो आप 5 चीजें जो मैं अब बताऊंगी उनमें से चाहे तो पूरी 5 चीजें आप खरीद कर ला सकते हैं या कोई भी एक चीज खरीद कर लेकर आए। देखिए, सबसे पहली चीज है मिट्टी की मूर्ति, क्योंकि देखिए धनतेरस के दिन मिट्टी की गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। और जितने भी हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में मिट्टी का, चाहे वो दिया हो, मिट्टी का कलश हो या फिर मिट्टी की मूर्ति हो, कहते हैं कि उनसे ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। और हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो सबसे शुभ फल देने वाली मानी जाती है, क्योंकि देखिए हर कोई सोने चांदी की मूर्ति नहीं खरीद सकता। ऐसे में आप मिट्टी की मूर्ति तो जरूर खरीद सकते हैं। अब दूसरी जो चीज है वो है झाड़ू। झाड़ू को क्योंकि माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और साथ ही धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में फैली दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदकर उसकी पूजा करने से आपके घर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारी ऐसी बुराइयां हैं, बहुत सारी ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो कि बड़ी आसानी से दूर हो जाती है। और क्योंकि झाड़ू को साफ सफाई के काम में भी प्रयोग किया जाता है, तो कहते हैं कि जिस घर में गंदगी होती है वहां माँ लक्ष्मी जी का वास नहीं हो सकता। अगर आपके घर में साफ सफाई है तो निश्चित ही आपको इस दिवाली माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप अपने घर के साथ साथ अपने आसपास की सफाई भी धनतेरस के दिन जरूर रखिएगा। तीसरी कौन सी चीज ऐसी है जो कि आप धनतेरस के दिन बड़ी आसानी से खरीद सकती हैं, और ये चीजें आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ये है कौड़ियाँ। देखिए, कौड़ियों को भी माँ लक्ष्मी जी का ही प्रतीक माना जाता है।
कहते हैं कि जब भी आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, चाहे वो शुक्रवार के दिन हो, धनतेरस के दिन, दिवाली के दिन, या अगर आप एकादशी व्रत में भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा करना चाहते हैं या पूर्णिमा के दिन पूजा करना चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी जी को कौड़ियाँ अर्पित करने के साथ ही उन्हें आप अपने घर में जिस जगह भी आप रुपए पैसे रखते हैं, अपना धन रखते हैं, वहाँ पर आप इनको रख सकते हैं। ऐसा करने से अनावश्यक रूप से खर्चों में कमी आती है। घर में जो भी आपके अनावश्यक रूप से तंगियां आर्थिक बनी रहती हैं, वो सभी दूर हो जाती हैं और धन में खूब बरकत होती है। परिवार के सदस्यों की आय में वृद्धि होती है। अगर किसी को अच्छी सैलरी नहीं मिल रही होती है तो उनकी सैलरी भी बढ़ती है। देखिए, सबसे पहले तो आपके मन में जो भी आप सामान धनतेरस के दिन खरीदना चाहते हैं, उसके प्रति सम्मान होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। आप इस विश्वास के साथ कोई भी सामग्री खरीद कर लेकर आएं कि आप जो भी सामग्री आज धनतेरस के दिन अपने घर की सुख समृद्धि के लिए या धन में बरकत के लिए ले जाना चाहते हैं, उससे आपको वही शुभ फल की प्राप्ति हो जैसी आपके मन में कामना है। तब तो आपको निश्चित ही हर लाई गई चीज का शुभ फल प्राप्त होगा। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर है या अगर आपको किसी ने ये कह दिया कि नहीं, आज तो ये सामान आपको लाना ही नहीं चाहिए था, तो ऐसे में अगर आपका विश्वास, आपकी जो भी उम्मीदें हैं, वो अगर लाई गई सामग्री से कम हो जाता है, तो कहते हैं कि उसका उसी तरह से फल फिर प्राप्त होने लगता है जैसे आपके मन में विचार आने लगते हैं। इसलिए सबसे पहली बात, आप कोई भी उपाय कर रहे हैं या कोई भी ऐसी सामग्री लाते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास आप जरूर रखें। तो धनतेरस के दिन आप कम से कम 5 या 7 कौड़ी लेकर आए, जो कि आपको पूजा पाठ वाली दुकान में बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपको लाल कौड़ियाँ मिल जाए तो और अच्छी बात है, नहीं तो आप सफ़ेद कौड़ियाँ भी ला सकते हैं। फिर धनतेरस के दिन शाम को सबसे पहले उन्हें गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए और उनका पूजन करके, यानी कि उन्हें रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करके माँ लक्ष्मी जी के चरणों में अर्पित करें। और फिर आप दिवाली के दिन भी इन कौड़ियों का इसी तरह से पूजन करें और दिवाली के बाद अगले दिन आप अपने घर के जिस भी जगह में जहाँ आप पैसे रखते हैं, तिजोरी हो, लॉकर हो, वहाँ पर इन कौड़ियों को एक साफ लाल कपड़े में गांठ बांध कर रख दीजिए। और फिर बाद में जब भी जरूरत हो आप इन कौड़ियों को निकाल कर फिर से पूजा करके और इसी तरह से आप रख सकते हैं। इन कौड़ियों को फेंकना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर कोई कौड़ी टूटी हो तो आप उसका विसर्जन कर सकते हैं। इसलिए लाने से पहले सबसे पहली बात तो आप देख लीजिएगा कि कोई भी कौड़ी जो है वो खंडित ना हो, साफ सुथरी हो और ठीक हो। धनतेरस के दिन चौथी जो चीज़ है जो आप खरीद सकते हैं वो है नमक। आप चाहें तो सेंधा नमक, डली वाला नमक या फिर केवल जो आयोडीन नमक मिलता है वो भी आप अपने घर पर खरीद कर ला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी नमक लेकर आएँ, शाम को पूजा करते समय उसे अपने मंदिर के पास में ही रखें और फिर पूजा करने के बाद दिवाली की सुबह इसी नमक के पानी से अपने घर में पोछा जरूर लगाएं और उसके बाद आप अपने भोजन में इस नमक का प्रयोग कर सकते हैं। नमक मिले पानी का पोछा लगाने से कहते हैं अगर घर में किसी प्रकार का कोई भी नेगेटिव असर है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, लोगों को बुरे सपने आते हैं या आपके साथ कुछ बुरा होता है या किसी भी प्रकार की कोई भी आपके मन में शंकाएं लगातार बनी रहती हैं या आप तनाव में रहते हैं, तो कहते हैं नमक मिले पोछे का पानी अगर आप दिवाली की सुबह लगाते हैं, जो कि धनतेरस के अगले दिन है, नरक चतुर्दशी भी जिस दिन होती है, तो कहते हैं कि आपके जीवन से इन सभी परेशानियों का अंत हो जाता है। एक और बात, धनतेरस के दिन देखिए आप नमक तो खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन गलती से भी आज के दिन किसी को नमक का दान नहीं करना चाहिए और ना ही नमक किसी को उधार देना चाहिए, चाहे आपके पड़ोस में कोई हो या कैसे भी। नमक आपके घर से आज के दिन जाना नहीं चाहिए। 5वीं चीज है, कोई भी एक बर्तन, चाहे आप एक चम्मच ही क्यों ना लेकर आए, धनतेरस के दिन आपको कोई भी एक बर्तन जो कि आपके किचन में प्रयोग होता है जरूर लाना चाहिए। धनतेरस के दिन ही नई चीजें या नए बर्तन खरीदने की परंपरा इसलिए है क्योंकि मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वो धन्वंतरी देव ही थे और जिस दिन वो समुद्र से निकले उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी। इसीलिए हर साल इस दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है और धनतेरस के दिन नई चीजों की खरीदारी करना, खासकर धातु से बनी चीजें खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन नए बर्तन खरीदने से 13 गुना ज्यादा सुखों में वृद्धि होती है। इन 5 चीजों के अलावा अब आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो गलती से भी धनतेरस के दिन आपको नहीं खरीदनी चाहिए। सबसे पहली बात देखिए, धनतेरस के दिन आप कपड़े, गहने, बर्तन आदि खरीद सकते हैं, लेकिन बर्तनों में भी आपको लोहे और एल्युमिनियम से बनी कोई भी धातु या कोई भी बर्तन अपने घर पर लेकर नहीं आना चाहिए।
लोहे को राहु का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में लोहे का सामान खरीदने से जीवन में बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं। और अगर आप नए कपड़े आज के दिन खरीदना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है, काले रंग के कपड़े आज के दिन भूल कर भी ना खरीदें। आप कोई भी कलर के कपड़े खरीद सकते हैं, लेकिन काले रंग के कपड़े आप धनतेरस के दिन बिल्कुल भी ना खरीदें। आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें या आप नई गाड़ी वगैरह आराम से परचेस कर सकते हैं। नई गाड़ी, नया मकान या नई जमीन के लिए आप चाहें तो अपने आसपास जो भी पंडित जी हैं उनसे शुभ मुहूर्त निकलवाकर आप इन चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इन चीज़ों को राशि के अनुसार या फिर आपके शुभ समय के अनुसार ही खरीदना चाहिए, तभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मिट्टी की मूर्ति अगर आप घर पर ला रहे हैं तो गणेश भगवान और माँ लक्ष्मी जी की जो बैठी हुई अवस्था है वही वाली मूर्ति आपको घर पर लानी चाहिए। मूर्तियां खंडित नहीं होनी चाहिए। गणेश भगवान की जो सूंड है वो दाईं तरफ मुड़ी हुई हो और उनके हाथों में लड्डू हो और माँ लक्ष्मी जी कमल के फूल पर विराजमान हो, तो ऐसी मूर्ति शुभ फल देने वाली मानी गई है। झाड़ू अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, झाड़ू में सींकें ज़्यादा से ज़्यादा हो। फूल झाड़ू अगर आप खरीद रहे हैं तो खूब अच्छी मोटी वाली जो फूल झाड़ू है वो आप खरीद सकते हैं। झाड़ू की सींकें टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। धनतेरस के दिन देखिए, किचन में काम आने वाली कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो कि धारदार नुकीली होती हैं, वो आपको भूले से भी नहीं खरीदनी है। आपके लिए ऐसा करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। आप धनतेरस के एक दिन पहले या बाद में इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। और कांच का कोई भी बर्तन धनतेरस के दिन खरीदने से बचना चाहिए। एल्युमिनियम की चीज़ें आपको घर पर नहीं लानी है। कांच से बनी कोई चीज़ आपको घर पर नहीं लानी है। लोहे से बनी कोई चीज़ आपको धनतेरस के दिन गलती से भी नहीं खरीदनी चाहिए। धनतेरस के दिन लोहे का सामान इसलिए नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि लोहा घर पर लाने से राहु ग्रह के जो अशुभ फल हैं वो आपके घर पर पड़ने लगते हैं। राहु की नज़र पड़ते ही क्या होता है कि परेशानियां जीवन में अचानक बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करें धनतेरस के दिन लोहे की कोई भी सामान आप अपने घर पर ना लेकर आएं। धनतेरस के दिन आप श्री यंत्र, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र या कुबेर देवता या फिर आपके पास अगर दक्षिणावर्ती शंख नहीं है तो आप आराम से ये भी घर पर ला सकते हैं। देखिए, धनतेरस के दिन आपके घर की अच्छे से साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। किसी भी कोने में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। घर में प्लास्टिक का कोई भी ऐसा कूड़ा करकट कबाड़ आपके नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप आज के दिन शाम के समय यम दिया भी जलाते हैं। तो ऐसे में आपको साफ सफाई का ध्यान जरूर रखना है। घर का मुख्य द्वार बिल्कुल साफ होना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर धनतेरस से लेकर दिवाली तक आपको रोज पानी डालकर सफाई करनी चाहिए। वैसे तो आपको अपने मुख्य द्वार की हमेशा ही सफाई रखनी चाहिए। और धनतेरस के दिन क्योंकि आप नई झाड़ू की पूजा करते हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास पुरानी झाड़ू है जिसे आप आज के दिन फेंकना चाहते हैं, तो धनतेरस के दिन भूल कर भी आप अपने घर की पुरानी झाड़ू बिल्कुल ना फेंकें। आप धनतेरस से पहले शनिवार के दिन झाड़ू फेंक सकते हैं या फिर आप दिवाली के ठीक अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर, जिस समय बिल्कुल अंधेरा हो, सूरज निकलने से पहले पहले झाड़ू फेंक सकते हैं। क्योंकि इसी दिन आपको अपने घर का जो भी कूड़ा करकट है दिवाली की रात का या दिवाली के दिन का, वो भी बाहर जरूर फेंकना होता है। और याद रखना है कि ये आपको बिल्कुल अंधेरे अंधेरे दिवाली के अगले दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में ये काम करना होता है। अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं कि दिवाली के अगले दिन आपको सुबह क्या क्या काम करने होते हैं, तो आप अपने जो भी सुझाव हैं, जो भी प्रश्न हैं, वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपके पास पुरानी मूर्तियां हैं जिन्हें आप विसर्जन करना चाहते हैं, तो क्योंकि धनतेरस के दिन शाम के समय नई मूर्तियों की ही पूजा की जाती है, तो आप धनतेरस की सुबह जो पुरानी मूर्तियां हैं उनकी आप पूजा कर लीजिए। उन्हें अच्छे से तिलक लगाइए, विधिवत पूजा कीजिए और फिर आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। ध्यान रखना है, दोपहर 12 बजे से पहले पहले धनतेरस के दिन आप पुरानी मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन आपको अपने मंदिर को एकदम खाली नहीं करना चाहिए। जो आपकी पिछले साल की मूर्तियां हैं, अगर मिट्टी की मूर्तियां हैं, तो आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। बात आती है कि नई मूर्तियों की स्थापना आप किस समय करें, किस समय उनकी पूजा कर सकते हैं। तो धनतेरस की शाम को जो शुभ मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं, उससे पहले आप स्नान कर लीजिए, पवित्र हो जाइए। एक चौकी पर आप कपड़ा बिछा कर रखिए, लाल या पीला। और जिस तरह से आप स्थापना करेंगे, सबसे पहले आप चौकी में गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लें। चावल का 2 ढेर बना लीजिए, छोटा छोटा। एक पर आपको गणेश भगवान की और दूसरे ढेर पर आपको माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति की स्थापना करनी होती है। आप अगर पहली बार स्थापना कर रहे हैं या जब भी आप अलग से पूजा करके मूर्तियों की स्थापना करते हैं, तो आपको अनाज के ढेर पर ही, खासकर चावल के ढेर पर ही
मूर्तियों की स्थापना करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि चावल खंडित ना हो, टूटे हुए चावल ना हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। फिर विधिवत मंदिर में और मूर्तियों पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें, धूप दीपक जलाकर आरती करें और फिर माँ लक्ष्मी जी से, भगवान गणेश से हाथ जोड़कर प्रणाम करें और उनसे आह्वान करें कि वो आपके घर में विराजमान रहें। साथ ही क्योंकि धनतेरस का दिन है, रात के समय जब घर के सभी काम निपट जाएं तो यम दिया भी जलाया जाता है। यम दिया कोई साधारण दिया नहीं है। यम देवता का आशीर्वाद पाने के लिए और साथ ही परिवार के सभी सदस्यों को और खुद को अकाल मृत्यु से बचाने के लिए धनतेरस की रात को यम दिया जलाया जाता है, जिसे घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जलाना होता है। और यम दिया जलाने से पहले कुछ विशेष नियमों का पालन करना जरूरी होता है। यम दिया जलाने के बाद भी आपको 2-3 बातें ऐसी हैं जिनका पालन हर हाल में करना होता है, नहीं तो आपके ऊपर अशुभ प्रभाव पड़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, यम दिया जो होता है वो परिवार के सदस्यों को अकाल मृत्यु के भय से, अकाल मृत्यु से बचाता है। ऐसे में अगर आप जानना चाहते हैं यम दिया किस तरह से जलाना चाहिए, कौन कौन से खास नियम है, किन किन बातों का ध्यान आपको धनतेरस की रात को रखना चाहिए, किस जगह पर आप मुख्य द्वार के अलावा यम दिया जला सकते हैं, तो आप अपने प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो में यम दिए के बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना सकूं और आप सभी तक इस जानकारी को साझा कर सकूं। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय लिखकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको दिवाली और धनतेरस से लेकर जो भी आने वाले व्रत हैं, चाहे वो एकादशी हो या जो भी व्रत है, उन सभी की सही जानकारी समय से मिल सके।